नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल PMTS ट्रस्ट में और मैं हूं आप सभी का साथी डॉक्टर मनीष कुमार त्रिपाठी। जैसा कि संस्कृत पाठ्यक्रम में स्नातक स्तर पर BA चतुर्थ वर्ष में और प्रथम वर्ष में एवं तृतीय वर्ष में वैदिक साहित्य का इतिहास है जो हम सभी को पढ़ना है। वेदों का परिचय, षड वेदांग, उपनिषदों का सामान्य परिचय। तो आप सभी के समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूँ वैदिक साहित्य का इतिहास लेकर के। तो मैं यह विचार कर रहा था कि क्यों ना आप सभी के समक्ष वैदिक साहित्य का इतिहास भी वीडियो के रूप में लाया जाए, ताकि आप सभी सुन सके, जान सकें और अपने सिलेबस को पढ़ सकें, जैसे भी हों, जहाँ भी हों। तो ये आप सभी के लिए है वैदिक साहित्य इतिहास में। सर्वप्रथम कहते हैं कि वेद का अर्थ क्या है। वेद कहते किसे हैं भैया? तो कह रहे हैं कि वेद शब्द ज्ञानार्थक विद धातु, विद ज्ञाने से ज्ञ प्रत्यय होकर के बनता है वेद शब्द। ठीक है, इसका आशय है ज्ञान। वेद शब्द का आशय है ज्ञान, अतः वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान की राशि या ज्ञान का संग्रह। ठीक है, तो प्राचीन ऋषियों ने जो ज्ञान की आर्ष दृष्टि से जिसको प्राप्त किया था उसका संग्रह वेदों में किया। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार वेद के शब्द 4 धातुओं में विभिन्न अर्थों में बनता है। पहला है विद सत्तायाम यानी होना, विद ज्ञाने मतलब जानना। ठीक है, अदादिगण में विद विचारणे यानी विचारणा और विद रीलाभे यानी प्राप्त करना। तो इसके लिए कारिका आई है कि सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेति विन्ते विचारणे और विन्दन्ति विन्दते प्राप्तौ शन लुक स्मनेश्विदम क्रमांत। अर्थ इसका है, ऋक्पति शाक्य से विष्णु मित्र ने वेद का अर्थ किया कि विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा। ठीक है, जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय का अस्तित्व का बोध हो भैया, वो वेद है। ठीक है, और इसमें आगे आचार्य सायण ने वेद शब्द के लिए दिया कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार योर लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेद यदिश वेद। ठीक है, तैत्तिरीयोपनिषद का है कि इष्ट की प्राप्ति के लिए, अनिष्ट के निवारण के लिए जो अलौकिक उपाय बताता है भैया, उसे वेद कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वेद के अनेक उपनाम है। श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छंदस, आमनाय, स्वाध्याय वेदों का अर्थ इस प्रकार है भैया। तो श्रुति कहेंगे तो वेद को ही श्रुति भी कहते हैं। ठीक है, शिष्य परंपरा में श्रवण के द्वारा सुरक्षित रखा गया, सुन करके जिस शास्त्रों को सुरक्षित रखा गया भी उसे श्रुति भी कहा गया, श्रुति वेद को ही कहा गया। गुरु परंपरागत पद्धति से वेदों के मंत्र शिष्यों को पढ़ाते थे और शिष्य श्रवण मात्र से स्मरण कर लेते थे। ठीक है, तो इसमें इस बात पर विशेष बल दिया जाता था कि शिष्य मंत्रों को स्मरण में स्वर और उच्चारण संबंधी कोई भी त्रुटि न होने दें। तो श्रुति शब्द व्यापक है। ठीक है, तो इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के उद्धरणों में इति श्रुति कहकर उद्धृत किया गया। तो एक बात तो ये हो गई भैया कि वेद को श्रुति भी कहा जाता है। दूसरा है निगम। तो वेदों के लिए निगम शब्द का भी प्रयोग हुआ है। निगम का अर्थ है सार्थक या अर्थबोधक। ठीक है, आगम शब्दों का प्रयोग भी वेद और शास्त्र दोनों के लिए होता है। ठीक है, त्रयी शब्द का ये है भैया कि 3 वेद, ऋग, यजु और साम, इसलिए त्रयी का भी प्रयोग होता है वेद के लिए। छंदस, चारों वेदों के लिए छंदस शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि पाणिनि ने बहुलम छंदसी वेदों को छंदस कहा है। ठीक है, छंदस शब्द है छदिश वर्णे चुरादि गणों से बनता है। इसका अर्थ है ढकना या आच्छादित करना। ठीक है,
और पद्यात्मक रचना को छंद कहा जाता है। इस प्रकार अभिप्राय ये है कि यास्क ने निरुक्त में छंदासी छादनाद कहा है, तो इसलिए जो छंदस है भैया वो भी वेद का उपनाम है या प्रतीक है। आमनाय छठवां जो है, वेद के अर्थ में अमनाय शब्द का भी प्रयोग होता है। आमनाय शब्द मना अभ्यासे भवादिगण से बनता है, ठीक है। और वेदों में प्रतिदिन अभ्यास या स्वाध्याय पर बल देता है। दंडी ने 10 कुमार चरितम में वेदों के लिए आमनाय का प्रयोग किया है। स्वाध्याय में शतपथ ब्राह्मण, स्वाध्यायो अध्येतव्य, वेदों को अध्ययन करना चाहिए। और एक और है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, वेदों के अध्ययन और प्रचार में प्रमाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्वाध्याय शब्द स्व और आत्मा के विषय में मनन चिंतन और प्रतिदिन अभ्यास करने पर बल देता है। तो ये था वेद शब्द की उत्पत्ति और उसके जो उपनाम है, ठीक है। अब है वेदों का महत्व। तो वेदों का महत्व अनेक है भैया। धार्मिक महत्व है, वेदों में आर्य धर्मों की आधारशिला है, तो उनमें मूल तत्वों को जानने का एकमात्र साधन वेद ही है, ठीक है। वेदो अखिलम धर्म मूलम मनुस्मृति भी कहती है, ठीक है। और एक और आया कि यह कश्चित धर्मो मनूनाम परिकीर्तितः स सर्वोविहितो वेदो सर्वज्ञानमयो हि सः, ठीक है। और पतंजलि ने कहा कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो अध्ययो ज्ञेयश्चम, ठीक है। पतंजलि ने ये लिखा है भैया। और इस प्रकार से धार्मिक महत्व है कि कहीं भी यज्ञ आदि कार्यों को संपादन करने के लिए वेद की आवश्यकता होती है। सांस्कृतिक महत्व ये है कि वेद भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत हैं और संस्कृति का यथार्थ ज्ञान वेदों और वैदिक वाङ्मय से ही प्राप्त होता है, ठीक है। सर्वेषां तु सनामानि कर्मणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवाद्यौ पृथक संस्था च निर्ममे, मनुस्मृति का एक 21वां श्लोक है भैया। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक महत्व है, शास्त्रीय महत्व है, सर्वज्ञानमयो ही सह, ठीक है। आचार संहिता है, सामाजिक महत्व है। सामाजिक महत्व में ब्राह्मणे ब्राह्मणम क्षत्राय राजन्यम मरुद्भ्यो वैश्यम तब से शूद्रम, यानी ब्राह्मण का कर्तव्य है भैया ज्ञानार्जन, क्षत्रिय का रक्षा, वैश्य का व्यापार और बनिए का बणिज और शूद्र का शिल्प एवं श्रम साध्य, ये व्यवस्था बताएं भैया सामाजिक में। और आर्थिक महत्व में कैसे धनार्जन हो, धनागमन हो, कृषि कर्म आदि जो है अर्थ विशद वर्णन, कृषि आदान प्रदान व्यवस्था, व्यापार वाणिज्य का स्वरूप, विविध धातुएं, नाप तौल साधन, जो व्यवस्थाएं उस समय प्रचलित रूप में थीं, ठीक है। और इसमें दो है, एक चरित और एक उत्थित। चरित में की शुद्धि और व्यवहार की कुशलता, और उत्थित में है भैया श्रम, दृढ़ निश्चय और उत्साह। अर्थशास्त्र का मूल मंत्र है आदान प्रदान या लेन देन, ठीक है। तो यजुर्वेद का एक मंत्र है जिसका सुंदर प्रतिपादन है कि शूनम नो अस्तु चरितम उत्थितम, और एक दूसरा है कि देहि में ददामिते नीमे देहि निते दधे निहारम चहाराशि में निहारम नि हराणिते। राजनीतिक महत्व में क्या है कि वयम राष्ट्रे जागृयामा पुरोहिता श्यामः, प्रजातंत्रीय राज शासन सर्वोत्तम है, ये कह रहे हैं कि महते जान राज्याय, राज्य का निर्वाचन होता है, ठीक है। ये बड़ा ऐतिहासिक महत्व है, भाषा वैज्ञानिक महत्व है, काव्य शास्त्रीय महत्व है। तो इस प्रकार से वेदों का शास्त्रीय महत्व है, अनेक प्रकार के महत्व हैं जिसको हम सभी पढ़े हैं और जानते भी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वैदिक साहित्य इतिहास में वेद का उत्पत्ति और वेद का महत्व, ठीक है, हम इन दो टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए थे आप सभी के सामने, और आप सभी ने इसको पाठ किया। ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ और आप सभी को याद रहे इसलिए यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप सभी इसको सुन सकें। बहुत समय अगर नहीं है, पढ़ने का मन नहीं करता है, तो कुछ अच्छी चीज़ें सुन भी तो सकते हैं। तो अगर पढ़ने की इच्छा हो भैया तो इसे श्रवण कर सकते हैं,
नहीं मन हो तो कोई बात नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो आप सभी की सुगमता के लिए यह वीडियो, ताकि बहुत सारे लड़के आकर के कहते हैं भैया कि सर जी किताब किताब नहीं रहेगा तो जीवन भर पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ने वाले कभी किताब नहीं खोजते। सत्र का अंतिम चलने वाला है और आप अभी आधा बीत गया और आप अभी किताबों में अटके पड़े हैं, तो इसलिए किताब छोड़ करके पढ़ाई करिए, सुनिए, श्रवण करिए अगर समय है तो। ठीक है, आप सभी के लिए प्रयास है वैदिक साहित्य भाग 1 में आप सभी के सामने उपस्थित हुआ। भाग 2 भी जल्दी ही लेकर के वैदिक साहित्य का विभाजन, ठीक है, कैसे क्या क्या रहा उसको हम सभी पढ़ेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।